नमस्कार, प्रभात खबर की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है पंचमी का दिन और पंचमी के दिन हम आपको लेकर आ चुके हैं हरमू के पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति में, जहां पर अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर का रूप यहां पर पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा देने का प्रयास किया गया है। इस स्वामी नारायण मंदिर का इतिहास 1871 का रहा है और आपको बता दें कि जिस भव्यता के साथ आपको ये स्वामी नारायण मंदिर देखने को मिल रहा है, उतनी भव्यता के साथ 100 एकड़ में अहमदाबाद में ये जो है स्वामी नारायण मंदिर है वो स्थित है। ऐसे में उसी भव्यता को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है और इस पूरे पंडाल के मुख्य आकर्षक का केंद्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये मानव निर्मित तालाब है, ये जो यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है और यहाँ पर देवघर के झारखंड वैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बीचों बीच स्थापित किया गया है, जो कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षक का केंद्र है। तो ये टेम्प्रोरी तौर पर बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ, भव्यता के साथ इसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। और 2 सीढ़ियाँ हैं जो कि मुख्य अतिथियों के लिए है और ये द्वार महिलाओं के लिए और दूसरा द्वार पुरुष के लिए है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पंडाल खत्म नहीं होता है, पंडाल की भव्यता जो है और जिस थीम के आधार पर यहाँ पर इस पूरे पूजा पंडाल को तैयार किया गया है, तो ये यहाँ पर कुल 12 द्वारदर्श ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किए गए हैं। जी हाँ, हम आपको दर्शन कराते हैं तमाम उन 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग का, जो कि पहले हमने आपको बताया बाबा वैद्यनाथ धाम जो है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। ये महाकालेश्वर धाम उज्जैन का यहाँ पर वो द्वादश लिंग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा भीमशंकर धाम जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो वहाँ का द्वादश लिंग जो है वो इसे वास्तविक रूप देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और ये हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा घुश्मेश्वर धाम महाराष्ट्र का ही ये ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पर उसका रूप यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। यानी कि अगर आप इस पूजा पंडाल में आएंगे तो आपको तमाम 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होंगे, वो भी एक ही साथ एक ही पंडाल में। ये ओंकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश का ये द्वादश लिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर गुजरात के सोमनाथ धाम के द्वादश लिंग के भी दर्शन होंगे। तो आप इस पंडाल में आकर सिर्फ स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि तमाम उन 12 द्वादश लिंगों के दर्शन एक साथ कर पाएंगे, जो शायद आपने कभी नहीं किए। लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा पंडाल के अंदर और आपको दिखाते हैं पंडाल के अंदर की भव्यता, जो कि यहाँ पर पूजा कमेटी के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि पंडाल की लागत लगभग 50 से 55 लाख की है और ये गोल्ड वर्क जो मंदिर के अंदर वास्तविक तौर पर किया गया है, तो उसे ही यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया और उसी भव्यता के साथ यहाँ पर इस पूरे पूजा पंडाल को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि भक्तजन जो है वो पंडाल में मां के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि पंचमी का दिन मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पंडाल के पट खोले जाने, उद्घाटन करना है, लेकिन अब तक ये उद्घाटन नहीं हो सका है और भक्तजन जो है वो अभी भी यहाँ पर मां के दर्शन करते हुए यहाँ पर भीड़ जो है वो जुट रही है और हर कोई यहाँ पर मां के सामने जो है वो नतमस्तक है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर माता के दर्शन के लिए भीड़ जो है वो पट खुलने से पहले ही यहाँ पर शुरू हो चुकी है, भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। और काफ़ी ख़ास बात यह है कि हर बार एक अलग थीम के साथ ये पंडाल जो है वो आता है और इस बार का जो थीम है वो लोगों को यकीनन बहुत पसंद आने वाला है। 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग माँ की ये प्रतिमा, जिसके पट अभी तक खुले नहीं है, दर्शन लोगों को हुए नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और माँ का नमन कर रहे हैं। पंचमी का दिन है तो इसलिए भी ये काफ़ी खास है, कई मायनों में ये काफ़ी खास है। और आप जब माता के दर्शन कर बाहर निकलते हैं तो आपको जो है वो दूसरी तरफ और भी द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है वो करने को मिलेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन धाम, केदारेश्वर धाम उत्तराखंड का, महाराष्ट्र का त्र्यंकेश्वर धाम, इसके अलावा तमिलनाडु का रामेश्वर धाम, गुजरात का नागेश्वर धाम, वाराणसी का विश्वनाथ धाम। तो तमाम ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे और आप इस पंडाल की भव्यता, तमाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और इस
तालाब की भव्यता का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो बतख भी तैरते हुए मिलेंगे। इसे वास्तविक रूप देने का जो है वो प्रयास किया गया है, कमल के आर्टिफिशियल फूल, लेकिन आपको बतख जो है वो वास्तविक तैरता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जो यकीनन लोगों का यहाँ पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और लोग इन तस्वीरों को, इस पल को जो है वो अपने कैमरे में कैद करते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो आप भी यकीनन दर्शन करिए। हमने आपको दिखाया आज हरमू बाज़ार का ये पूजा पंडाल। आप हमें बताइए कि आपको कौन सा पंडाल पसंद आया है। अगर आपको भी कोई पंडाल के दर्शन करने हैं तो ज़रूर दर्शन करें। और पंचमी के इस दिन के लिए आप सभी को प्रभात खबर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।